सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा आज। प्रधानमंत्री मोदी की जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। वाराणसी में सीएम योगी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। यूपी के कार्यवाहक पुलिस प्रधान होंगे डीएस चौहान। डीएस चौहान बनाए गए कार्यवाहक डीजीपी। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जारी किया आदेश। राज ठाकरे के अयोध्या आने पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा भगवान राम सबके हैं, कोई भी आकर पूजा कर सकता है, चाहे वो किसी भी दल की। यूपी के मदरसों में राजकान को किया गया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश की मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया निर्देश। मदरसों में राजकान को लेकर मौलाना सूफियान का बड़ा बयान। मदरसों में सुबह शाम राजकान पर हमें नहीं ऐतराज, मदरसों को शक की नजर से देखा जा रहा है। अयोध्या के मठ मंदिरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी मठ मंदिरों को कर्ज मुक्त किया गया। मठ मंदिरों का बकाया कर भी योगी सरकार ने किया मांग। अयोध्या में बदले गए चौराहों के नाम। उदय चौराहा पर अब होगा लता मंगेशकर चौराहा। टेढ़ी बाजार चौराहा अब होगा निशात राज चौराहा। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि 25 लाख रुपए हड़पने का आरोप। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ 424 पेज की चार्जशीट दाखिल। स्पेशल सीजीएम कोर्ट में 25 मई को होगी अगली सुनवाई। मायावती के बाद आजम खान के समर्थन में उतरे बीएसपी सांसद हाजी फजल रहमान। कहा बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, बड़े नेता पर सरकार कर रही जाती। कानपुर में स्कूटी में घूमे राज्य मंत्री असीम अरुण। मलिन बस्ती की सकरी गलियों में किया निरीक्षण। विधायक सुरेंद्र मैथानी भी रहे मौजूद। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला अदालत ने सुनाया अंतिम फैसला। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज। मुस्लिम पक्ष ने की थी कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे और वीडियोग्राफी पर कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा 17 मई से पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने का दोबारा सर्वे होगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे में नहीं बदले जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। कोर्ट कमिश्नर के साथ टीम में रहेंगे 2 और वकील। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने कहा तहखाना समेत सभी जगहों का होगा सर्वे। सर्वे में नहीं आना चाहिए कोई बाधा, जरूरत पड़ी तो तोड़ा जाएगा ताला। ज्ञानव्यापी केस में अपनी ऑर्डर कॉपी में जज ने अपने डर का किया जिक्र। कहा सुनवाई के बाद मेरा परिवार डर के साए में। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने कहा बाधा डालने वालों पर होगा दंडात्मक कार्रवाई। सर्वे में अवरोध पैदा करने वालों पर होगा एफआईआर दर्ज। मुस्लिम पक्ष ने कार्रवाई से जताई असंतुष्टि। फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर नारेबाजी। हिंदुवादी लोगों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। ज्ञानव्यापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा 1991 के एक्ट के खिलाफ है फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे मुस्लिम पक्ष। बीजेपी नेता विनय कटियार का जामा मस्जिद पर बड़ा बयान। कहा दिल्ली की जामा मस्जिद है जमुना देवी का मंदिर, धीरे धीरे लेने हैं सभी हिंदुओं के धार्मिक स्थान। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका कोर्ट ने की खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई। ताजमहल को विवाद को लेकर याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की फटकार। कहा पहले रिसर्च करो तब आना को। ताजमहल मामले में जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछे इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में पूरी सुनवाई। पेंडिंग मामलों में जल्द निपटारे की मांग कोर्ट ने की मंजूर। सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग मंजूर। अयोध्या में राम मंदिर के बाद लखनऊ में बन रहा है लक्ष्मण मंदिर। 1 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है लक्ष्मण मंदिर। भव्य और दिव्य होगा मंदिर। लखनऊ में बनने वाले लक्ष्मण मंदिर का किया गया भूमि पूजन। जानकीपुरम एक्सटेंशन के गोहुना कला में बन रहा है लक्ष्मण मंदिर। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर सीएम योगी की बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। 2 दिन के मुजफ्फरनगर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जिला सभागार में आयोजित अभिनव पहल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को कई लोगों को गोद दिलाया।
कानपुर में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी का पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा। 2 अधिकारियों पर लगा मनमानी का आरोप। मंडलायुक्त और डीएम से मुलाकात। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए सपा नेता आजम खान। जल निगम भर्ती घोटाले में हुई सुनवाई। आजम खान को बनाया गया है आरोपी। सीतापुर जेल से आजम खान को लाया गया था लखनऊ। भारी सुरक्षा के बीच सीबीआई कोर्ट लाए गए थे आजम खान। अखिलेश सरकार के दौरान जल निगम भर्ती के दौरान घोटाले का आरोप। तब जल निगम के चेयरमैन थे आजम खान। जल निगम में हुई थी 1342 पदों पर भर्ती। बीएसपी के संपर्क में आजम खान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीएसपी के बड़े नेता के संपर्क में है आजम खान के समर्थक। आज आजम के सपोर्ट में मायावती ने किया था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आजम खान के बहाने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, आजम खान को 2.25 सालों से जेल में रखना न्याय का गला घोटना नहीं तो क्या। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर भी मायावती ने साधा निशाना। गरीबों, दलितों, मुस्लिमों को टारगेट कर परेशान करने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर में सब्जी मंडी से 12 बोरी नींबू चुरा ले गए चोर। बाजार में इसकी कीमत 70,000। गाजियाबाद में बुलेट रानी शिवांगी डबास की जानलेवा स्टंट वीडियो हुई वायरल। पुलिस ने दिया अल्टीमेटम। रामपुर के मदरसे में राष्ट्रगान का वीडियो आया सामने। हर रोज होने वाले प्रार्थना के साथ बच्चों ने गाया राष्ट्रगान। मिशन रोजगार को लेकर सीएम गंभीर। सरकारी नौकरियों में चयन की प्रक्रिया 100 दिन में पूरा करने के निर्देश। मुख्य सचिव ने मांगी भर्ती रिपोर्ट। यूपी में महीने में 36,000 पदों पर होगी भर्ती। सीएम योगी ने सभी आयोगों से भर्ती प्रक्रिया की मांगी रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लखीमपुर खीरी का किया दौरा। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त न देखकर मंत्री सुरेश खन्ना ने ईओ को जमकर लताड़ लगाई। कोर्ट की अवमानना मामले के बाद नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी सख्त। सीईओ ने सभी विभागों के ओएसडी को जारी की चेतावनी। लंबित मामलों की समीक्षा के आदेश। शाहजहांपुर के रहने वाले सैनिक के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वादा पूरा करने की गुहार लगाई। वादा पूरा न होने से शहीद का परिवार और इलाके के लोग मायूस। मथुरा में शराब की बोतल मांगने वाले बरसाना थाना प्रभारी के एसएसपी ने किया सस्पेंड। शराब की बोतल मंगवाने का ऑडियो हुआ वायरल। कासगंज पुलिस ने हत्या की 2 वारदातों का किया खुलासा। बेटी के वैध संबंधों के चलते पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की बेटी की प्रेमी की हत्या, फिर बाद में अपने दोस्त की भी हत्या कर दी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदायूं में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ई रिक्शा से उतरने को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के बाद ई रिक्शा चालक ने की थी सवारी की हत्या। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पास से अवैध तमंचा भी बरामद। चेन स्नैचिंग मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। दोनों फरार आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल होने के बाद 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। हमीरपुर में शादी समारोह में आए रिश्तेदारों के साथ जमकर मारपीट। बारबालाओं के डांस को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प। एक बुजुर्ग पर करीब आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। 5 लोगों की हुई मौत। बोलेरो ने डंपर को मारी टक्कर। सीएम योगी ने जताया हादसे पर। यूपी के लखीमपुर खीरी में बेकाबू होकर पलटी स्कूल बस। हादसे के दौरान बस में सवार थे 32 बच्चे। 2 बच्चे मामूली रूप से घायल। चंदौली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। एक बाइक सवार की मौत, 2 गंभीर घायल। वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा, जहां एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। इस घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कैंटीन में लगी आग। कैंटीन में आग लगने से मची अफरा तफरी। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर के पास लगी आग। स्टेशन पर मौजूद सफाई कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। अमरोहा में 5 लकड़ी के खोखों में अज्ञात कारणों से लगी आग। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में 8 साल के मासूम का संदिग्ध हालत में मिला शव। घर से 100 मीटर की दूरी पर मिला शव। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश।
सोनभद्र में मातम में बदली शादी की खुशियां। 2 बेटियों की शादी के दिन पिता की सांप के काटने से मौत। फर्रुखाबाद में कोरोना के नाम पर राशन ले रहे अपात्रों को अब मुफ्तखोरी भारी पड़ी है। जल्द चलेगा सत्यापन योजना। सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर अब तक के लिए राशन की बाजार मूल्य से वसूली की जाएगी। यूपी में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार सक्रिय। हरदोई में 5 साल की वारदातों पर एक्शन के लिए एसपी ने तैयार कराई अपराध और अपराधियों की सूची। और अय्या में करोड़ों की शराब की खेप कराई गई नष्ट। एसपी अभिषेक वर्मा के आदेश पर नष्ट की गई शराब की खेप। मालखाने में रखी गई थी शराब की पेटियां। रायबरेली में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 1 दिन पहले से लापता था युवक। बुलंदशहर के गालीबाज बैंक मैनेजर का वीडियो वायरल। ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते दिखे पीएनबी के बैंक के ब्रांच मैनेजर। बागपत में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गन्ना भुगतान समेत 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। चित्रकूट की जीवनधारा मंदाकिनी नदी के सफाई अभियान का किया गया शुभारंभ। समाज सेवियों की मदद से जिला प्रशासन ने शुरू किया अभियान। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मिली पीएम केयर फंड से सहायता। जालौन में बच्चों को 10-10 लाख रुपए की मदद मिली। धामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पास। गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देगी धामी सरकार। गन्ना किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी सरकार। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बिगड़ती तबियत पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान। यात्रा के रास्ते में बढ़ाई गई है मेडिकल टीमें। यात्रियों की सेहत का रखा जा रहा ख्याल। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा यात्री कर चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। श्रीनगर में घर में आधमका गुलदार। वन विभाग के 4 घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा। गुलदार के आने से इलाके में हड़कंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर इसी का ऐलान। 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। यूपी की 11, उत्तराखंड की 1 सीट पर होगा चुनाव। गुजरात में उत्कृष्ट समारोह में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को किया संबोधित। दिव्यांग से बात करते वक्त पीएम हुए भावुक। आईएएस पूजा की मुश्किलें और बड़ी। झारखंड सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस पूजा सिंघल को राज्य की खनन सचिव के पद से किया निलंबित। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कश्मीरी पंडित की हत्या। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी थी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। आईआईएचएम ने मैरियट होटल्स के साथ किया एमओयू साइन। मैरियट के दिशा निर्देशों पर डिजाइन किए जाएंगे क्लासरूम। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट को मैरियट होटल्स के साथ ट्रेनिंग करने का मिलेगा मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से शुरू करेंगे मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति। 3 संचालकों से भी करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में स्टार्टअप नीति का होगा शुभारंभ। 2000 लोगों की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम। कानपुर में पहली बार आयोजित होगा अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दूसरे ग्लोबल कोविड समिट में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। कहा भारत में हो रहा ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल। देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे राजीव कुमार। 15 मई से संभालेंगे अपना कार्यभार। 14 मई को रिटायर हो रहे मौजूदा चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा। नवनीत राणा के दिल्ली वाले घर पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की बैठक में किरीटी सोमैया भी शामिल। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद रैली में राज ठाकरे पर कसा तंज। कहा जो भी कुत्ता जैसा भी भौंकता है भौंकने दो। कुत्तों का काम भौंकना, शेरों का काम खामोशी से चले जाना। 9 साल बाद आज उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज। ट्रेन से पहुंचे राहुल गांधी। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। एनसीपी नेता शरद पवार ने की केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना। बोले केंद्र की गलत नीतियों से आज देश आर्थिक संकट में। लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। टॉप अधिकारियों से लेंगे हालात की जानकारी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में कश्मीरी पंडित की हत्या। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी थी गोली। इलाज के दौरान हुई मौत। बड़गांव में आतंकियों ने तहसीलदार ऑफिस में घुसकर राहुल भट्ट को मारी गोली। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। बड़गांव में राहुल भट्ट की हत्या का विरोध। आक्रोशित लोगों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे किया जाम। आतंकियों की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अतुल कुलकर्णी बने एनआईए के नए एडीजी। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख की निभा चुके हैं भूमिका। आईजीआई एयरपोर्ट पर खुफिया राजस्व की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट से 61 किलो सोना बरामद। विदेश से एयर कार्गो की मदद से दिल्ली ला गया था सोना। यूपी के कानपुर में थाने के अंदर भूमाफियाओं की खातिरदारी। भूमाफियाओं को चकेरी इंस्पेक्टर ने पिलाई लस्सी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।
असम के दीमा हसाओ में लैंडस्लाइड से तबाही, रेलवे ट्रैक को पहुंचा भारी नुकसान, ट्रेनों की आवाजाही हुई बाधित। एमपी के अशोकनगर में आई अनोखी बारात, दूल्हे के सिर पर बंधा था लाइट वाला सेहरा, गले में डाली थी रंग बिरंगी लाइट की माला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एमपी के जबलपुर में एससीएम ने बेटे को सिखाया पिता का सम्मान करना, बेटे ने पिता के पैर धोकर मांगी माफी, एससीएम कोर्ट का वीडियो हुआ वायरल। देश के दूसरे सबसे बड़े ग्वालियर एयरबेस पर नीलगायों का आतंक, एयरफोर्स की बढ़ी चिंता, फ्लाइट और लड़ाकू विमानों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा।